चलिए आज अपन चलते हैं व्यापार के उद्देश्य। व्यापार के उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया है। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य। 4 भागों में बांटा गया है व्यवसाय के उद्देश्य को। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य। अपन चलते हैं सबसे पहले आर्थिक उद्देश्य। व्यवसाय के बारे में अपन पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे ही व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? लाभ कमाना, यानी आर्थिक उद्देश्य। एक छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक जो भी किसी प्रकार की भी वस्तु का व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, उस लेन देन करने का एक ही उद्देश्य होता है कि अगर मैं वस्तु खरीद कर बेचता हूँ तो मुझे उसमें क्या मिलना चाहिए? लाभ। और अगर मुझे लाभ मिलेगा तो उस लाभ से मैं अपने परिवार वालों का जीवन चलाऊँगा। तो आय कमाने या लाभ कमाने के उद्देश्य से ही वह व्यापारी क्या करता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन इसी में। पहला कौन सा उद्देश्य? आर्थिक उद्देश्य। तो आर्थिक उद्देश्य मतलब समझ में आ गया, जब व्यापारी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? आर्थिक उद्देश्य। लाभ कमाने के उद्देश्य से ही वो वस्तु का विक्रय क्रय करता है, कारण अगर लाभ मिलेगा तो वो अपने परिवार वालों का लालन पालन करेगा, उसकी जीविका चलेगी और उसी जीविका उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसीलिए जो है वो लाभ कमाने की इच्छा से ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। फिर इसी में देखेंगे अपन यहाँ पर व्यवसाय को जारी रखना। आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले तो हुआ लाभ कमाएगा अगर, तो लाभ कमाने के बाद जो उसको वहाँ पे लाभ मिलता है उस लाभ से अपना जीवन तो चलाता ही है, साथ ही साथ पूरे लाभ को खर्च नहीं करता है। जब व्यवसाय शुरू करता है तो पूंजी लगाता है और पूंजी लगाने के बाद उसको लाभ मिलता है। मान लीजिए वो 10,000 रुपये लगाया और उसको 15,000 रुपये का टोटल कमाई हुआ, तो उसमें 10,000 तो पूंजी है, तो 5,000 रुपये क्या करेगा? 10,000 रुपये अलग करने के बाद 5,000 रुपये जो लाभ मिला है उस लाभ को फिर व्यवसाय में लगाएगा। जितने का माल बिका उतने का पैसा लगाकर फिर माल खरीद कर लाएगा, ताकि वो व्यवसाय निरंतर जारी रहे, व्यवसाय बंद ना हो। तो व्यवसाय को जारी रखने के लिए वो हमेशा समय समय पर क्या करते रहता है? जितना कमाता है उसका कम से कम 1/4 हिस्सा या 1/3 हिस्सा फिर से व्यापार में लगा देता है। यानी कुछ रकम अपना वस्तु का मूलधन निकालने के बाद जो लाभ बचता है उस लाभ को या उस लाभ में से कुछ हिस्सा फिर से क्या करता है? व्यापार में लगा देता है और वस्तु खरीद कर ले आता है। ये कार्य निरंतर चलते रहता है, कारण इससे जो है व्यवसाय बंद होने की श्रेणी में नहीं आएगा और निरंतर चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो उसने 15,000 रुपये कमाया और पूरे 15,000 खर्च कर देगा तो किसी प्रकार से भी दोबारा माल लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहेगा और व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है? यहाँ पर जितना कमाएगा उससे कुछ हिस्सा फिर से व्यापार में लगाएगा, माल खरीद कर लाएगा, फिर बेचेगा, फिर लाभ कमाएगा, फिर उसमें से कुछ पैसा लगाएगा। यानी ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए इसी के हिसाब से क्या करता है? वो लाभ कमाता है, अपनी जीविका को चलाता है। यही व्यवसाय है, यही व्यापार है। अगर हम व्यापार करते हैं मान लो और 10,000 रुपये पूंजी लगा दिए, 10,000 से 12,000 रुपये आया, 2,000 रुपये लाभ मिला। अब उस 2,000 रुपये लाभ में से कुछ पैसा निकाल के मान लो 500 रुपये निकाल लिए या 1,500 रुपये फिर व्यवसाय में लगा देंगे, फिर हमको वहाँ लाभ मिलेगा। तो एक क्रम निरंतर चलते रहता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? व्यवसाय। आई बात समझ में? फिर कहा गया यहाँ पर व्यवसाय के विकास के लिए लाभ का एक भाग पुनः विनियोग करना। बताया ना अभी, लाभ कमाने के बाद उस लाभ का एक हिस्सा तुरंत विनियोग करता है। विनियोग करना मतलब व्यापार में लगाना, और जब पुनः विनियोग करता है, व्यापार में लगाता है, तो फिर उसको लाभ मिलता है। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। फिर लाभ होगा, फिर उस लाभ का एक हिस्सा फिर व्यवसाय में लगाएगा, ताकि व्यवसाय बंद ना हो। अगर मान लो हम पूरा पैसा कमाने के बाद खर्च कर देंगे तो माल लाने के लिए हमारे पास भविष्य में पैसा नहीं रहेगा और हो सकता है कि हमारा व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो जाए।
तो ये नौबत ना आए इसलिए हमेशा वह क्या करते रहता है, पुनः विनियोग करता है। किसका पुनः विनियोग करता है? लाभ कमाकर उस लाभ का कुछ अंश पुनः व्यापार में लगाता है ताकि हमारे व्यापार में कोई रुकावट ना आए। इसी को बोलते हैं लाभ का पुनः विनियोग। ठीक है, तो व्यवसायी लाभ व्यापार क्यों किया? तो पहला लाभ कमाने के लिए, दूसरा अपने परिवारों का जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, तीसरा लाभ क्यों कमाया उसने कि लाभ का कुछ हिस्सा पुनः विनियोग किया ताकि व्यवसाय बंद ना हो और व्यवसाय का विकास होता रहे। धीरे धीरे पूंजी बढ़ाते जाएगा, व्यापार बढ़ते जाएगा, छोटे व्यापारी से बहुत बड़ा व्यापारी वो बन जाता है। कौन? व्यवसायी या व्यापारी। ठीक है, अगला होता है इसी में आर्थिक उद्देश्य का अगला उद्देश्य है माल का उत्पादन करना। अगर एक कंपनी है तो कंपनी वस्तु का निर्माण करती है, तो निर्माण करना भी एक व्यवसाय है। कंपनी के द्वारा समय समय पर माल का निर्माण करना, समय पर जब वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो उसको जो है उपभोक्ताओं तक मार्केट में पहुंचाना, और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बाद ये कोशिश करना कि समय पर माल तुरंत बनता रहे। यानी एक बार वस्तु बनाने के बाद उसको हम विक्रय कर दिए, मार्केट में भेज दिए, इसके बाद शांत नहीं बैठेंगे। जैसी आदेश आया माल सप्लाई हो गया, माल सप्लाई होते ही हमारे यहाँ उत्पादन निरंतर होना चाहिए ताकि जैसी वो मार्केट में वस्तु खत्म हो हमारी वस्तु तुरंत मार्केट तक पहुँचे। उत्पादन को निरंतरता बनाए रखना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? व्यवसाय का। हरी बात समझे? तो व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य में अगला उद्देश्य क्या हुआ? उत्पादन को निरंतर गति से बनाए रखना। अगर मान लो हम उत्पादन किए, एक बार माल पहुंच गया और उसके बाद कंपनी उत्पादन नहीं कर रही है, यहाँ पर परिणाम क्या होगा? ग्राहक को वस्तु की आवश्यकता होगी और समय पर उसको उस कंपनी का वस्तु नहीं मिलेगा, तो फिर जो है दूसरे कंपनी की वस्तु के पीछे भागेगा ग्राहक और एक कंपनी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो व्यवसायी का उत्पादन के क्षेत्र में यह उद्देश्य होता है कि उत्पादन समय पर होता रहे, समय पर ग्राहकों को सही माल उचित मूल्य पर मिलता रहे। इससे जो है वहाँ पे हमेशा माल का आवक जावक बना रहेगा, समय पर माल मिलेगा, उपभोक्ता समय पर माल का उपभोग करेगा। इस प्रकार से उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगा, जो छोटा व्यापारी है माल बेचा है उसको भी लाभ मिलेगा, और उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है उसको भी लाभ मिलेगा, कारण उसके माल की सप्लाई निरंतर बनी रहेगी और उसको भी वहाँ पे लाभ होता रहेगा। इसलिए कहा गया इस उद्देश्य के अंतर्गत उत्पादन का निरंतर बना रहना, या इसी को बोलते हैं अपन समय समय पर माल का उत्पादन करना। ठीक है, फिर इसके बाद होता है बाजार का सृजन करना। अगला, बाजार का सृजन करना मतलब बाजार का निर्माण करना। जब कंपनी वस्तु का निर्माण करती है तो कंपनी क्या करती है? उस माल को ले जाकर अपने थोक व्यापारियों को सप्लाई कर देती है। थोक व्यापारी क्या करते हैं? उस माल को अपने नज़दीक के जितने फुटकर व्यापारी हैं उस क्षेत्र में उसको सप्लाई कर देते हैं, और उसे कहते हैं कि वस्तु के गुण के बारे में उपभोक्ताओं को बताना। जब उपभोक्ता यहाँ पे खरीदने से आनाकानी अगर करे तो उसे समझाना कि ये वस्तु खरीद कर ले जाओ, लाभ मिलेगा तो ठीक है, समझ अच्छा लगेगा तो रख लेना, और नहीं तो तुम उसी कंडीशन में लाकर वापस कर देना जिस कंडीशन में माल तुम्हारे पास रहेगा। तो जब इस प्रकार से ग्राहक को विश्वास में लिया जाता है तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद कर ले जाता है, अच्छी क्वालिटी मिलती रहती है, उससे उसको फ़ायदा होता है, तो दोबारा उसी कंपनी की वस्तु की मांग करता है। तो इस प्रकार से ग्राहकों के बीच में विश्वास जमाने का काम भी कौन करता है? यहाँ पर फुटकर व्यापारी। और ये फुटकर व्यापारी अपने मन से नहीं करता है, कारण उसको आश्वासन दिया रहता है। कौन? थोक व्यापारी। अगर माल नहीं बिकेगा तो मुझे वापस दे देना, आपका पैसा पूंजी फंसेगा नहीं। और उसको आश्वासन कौन देता है? कंपनी, उत्पादक। ये माल रखिए, सप्लाई कीजिए, बेचिए, अगर नहीं बिकेगा तो मैं पूरा का पूरा माल उठवा लूँगा। क्योंकि उत्पादक को विश्वास रहता है कि जो माल मैं सप्लाई किया हूँ वो अच्छी किस्म का है, कोई भी ग्राहक उसे खरीदेगा तो वापस नहीं करेगा। और इस प्रकार से एक बाजार का निर्माण हो जाता है, लोग खरीदने लगते हैं और उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो व्यापारी का अगला उद्देश्य भी क्या होता है? यहाँ पर बाजार का निर्माण करना, मतलब ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना, ताकि लोग उसी कंपनी के वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदें और उस कंपनी का भी विकास होगा। साथ ही साथ उन छोटे छोटे व्यापारी, चाहे वो थोक व्यापारी हो चाहे फुटकर व्यापारी हो, उनका भी विकास होता है। आगे बात सुने तो कहा गया यहाँ पे इसका अगला उद्देश्य होता है
बाजार का सृजन करना या उसका विस्तार करना। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं इसी में अपन नवाचार। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी ये ग्राहकों के बीच में होते हैं, सबसे नज़दीक होता है फुटकर व्यापारी। तो फुटकर व्यापारी देखता है यहाँ पर ग्राहकों की मांग कैसी है, रुचि क्या है, लोग किस प्रकार की वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो उसके बारे में अवगत कराता है थोक व्यापारी। और थोक व्यापारी उसको अवगत कराता है उत्पादक को। तब उत्पादक समझ जाता है कि अब जो है वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन करना जरूरी है। जब उत्पादक के द्वारा अपने वस्तुओं के रूप रंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं नवाचार या नव परिवर्तन, जो आज समय की मांग है। क्योंकि अगर एक ही वस्तु मार्केट में बेचेंगे तो धीरे धीरे उसकी मांग कम हो जाती है, फिर वही वस्तु रहेगा लेकिन उसके रूप और गुण में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, और फिर जब मार्केट में बेचेंगे तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, नवाचार या नव परिवर्तन। तो फुटकर व्यापारी ने थोक व्यापारी को बताया, थोक व्यापारी ने उत्पादक को बताया। तब उत्पादक क्या करेगा वहाँ पर, जब अगला उत्पादन करेगा वहाँ पर तो उस वस्तु के रूप और गुण में थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा या पैकेजिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा। इससे वो पैकेजिंग ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और लोग जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए आगे आएंगे और फिर विक्रय की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये व्यापार की श्रृंखला होती है, हमेशा नौ नौ परिवर्तन करना, नवाचार करना। ठीक है, अब उदाहरण के लिए टेलीविज़न ले लो। पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आता था, कंपनी ने देखा इसकी मांग कम हो गई, सब खरीद लिए। फिर उसने अपने टीवी में क्या किया, दिखने का काम तो वही करता है लेकिन उसने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, कलर टेलीविज़न ला दिया। फिर विक्रय की मात्रा बढ़ गई, कुछ समय के बाद उसकी भी जो है मांग कम हो गई क्योंकि अधिकांश खरीद लिए, अब कुछ नया चाहिए लोगों को। तब ये एलईडी आ गया, लोग जो है उस कलर टीवी को साइड कर दिए और एलईडी खरीदना प्रारंभ कर दिए, तो उसकी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी प्रकार से हर एक वस्तु में ऐसा होता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, नवाचार। तो ये किसका उद्देश्य होता है, एक व्यापारी का पहला उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत ये आता है हमारा नवाचार भी करना, नव परिवर्तन भी करना, ताकि विक्रय की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आई बस में, तो ये है आर्थिक उद्देश्य। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद अपन आर्थिक उद्देश्य के बाद सामाजिक उद्देश्य।